वो सर के जिसको ना अम, सजदे से भी कोई निस्बत, हम्म। न जाने क्यों तेरे दर दर पर वो सर खम हो गया है। वो देर राइट। से कम है। वो देर से खम है, सॉरी। जी जी। आई एम जस्ट तुक्का। नो वरीज। ओके। अता हुआ हो जो हम्म, अम, खुद दोस्त दस्ते दस्ते नाज से दर्शन, मुझे वो जामे सफा सफा शिफाली। सिफाली ही अम, सागरे जम है। जी। हम्म, वो सर जिसको न सजदे से थी कोई निस्बत, न जाने क्यों तेरे दर पर वो देर से खम है। न जाने क्यों क्यों तेरे वो देर दर से पर कम है। वो देर से खम है। ठीक है, तो ये जो शेर है, ये हम सबकी जिंदगी में हमने किसी ना किसी एग्जाम्पल से देखा हुआ है कि अ, या कहानी सुनी होगी या अपने साथ हुआ होगा कि कुछ लोग होते हैं जो एक पूर्ण महापुरुष को नहीं मानते हैं पहले, कि मतलब पुराने जमाने से भी ऐसा होता आ रहा है कि जो लोग गुरु साहब को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, आज भी होता है। तो जब एक टाइम आता है कि उनको रियलाइज होता है, उनको समझ में आ जाता है कि ये कौन है, ये खुदा है जो गुरु बन के आए हुए हैं, तो एट द एंड फिर वो उनके दर पे झुक जाता है उनका सर। पहले तो वो नहीं मानते कि जब उनको रियलाइजेशन नहीं होता, लेकिन जब गुरु की, जब सदगुरु की दया मेहर होती है, उन सबको रियलाइज होता है कि ये कौन हस्ती है, तब वो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बोला है कि देर से, थोड़ा वक्त लगता है उस पे, देर से पहले नहीं। से तो अमित की क्लास। न जाने क्यों तेरे दर पे वो देर से कहा, मतलब थोड़ा टाइम बाद जब उनको रियलाइजेशन होता है कि अच्छा ये कौन है, तब उनके दर पे भी उनका सर झुक जाता है। ठीक है। ठीक है। अता हुआ हो जो खुद दस्ते नाज से दर्शन, मुझे वो जामे सिफाली ही सागरे जम है। ठीक है, इसमें महाराज जी फरमा रहे हैं कि अता हुआ हो जो खुद दस्ते नाज से दर्शन, तो दस्त फारसी का वर्ड है, इसका मतलब होता है हाथ या हैंड। ठीक है। तो दस्ते नाज क्या होता है कि हमारे गुरु के तवज्जो वाले, अटेंशन वाले हाथ से, मतलब कि ऐसा हाथ जिसमें कुछ चार्जिंग है, जो उनकी दया मेहर हैंड से ऑफ ऐसे द प्रसाद देश बिलवेड। करवाते हैं। हाँ जी। हैंड ऑफ द बिलवेड। हाँ राइट, वही वही मतलब वही मतलब है, बट थोड़ा इसमें जो नाज का वर्ड है ना, उसके कई मीनिंग यूज होते हैं। तो जैसे नाज एक होता है, दूसरा मीनिंग जिसका हम लोग बोलते हैं कि मुझे तुम पे नाज है, फक्र है, वो अलग मीनिंग होता है। एक होता है कि जो उनकी दया महर से, उनके काइंडनेस से, उनकी तवज्जो से जो हमने प्रसाद पेश करवाते हैं, महाराज जी का हाथ रखवाते हैं, तो वो दस्ते नाज उसको बोलते हैं। तो आता हुआ हो जो दस्ते नाज से दर्शन, जो हमें उनके हाथों से मिला हो, उनके हाथों से आता हुआ हो हमारे तरफ, तो मुझे वो जामे सिफाली भी ही सागरे जम है। सिफाली क्या होता है?
इसको बोलते हैं कि मिट्टी, या फिर जो अ, कच्ची मिट्टी का कच्चा बना हुआ जाम, मतलब एक कप है जो मिट्टी का बना है या कच्चे किसी चीज का बना हुआ जो टूट सकता है, मतलब पक्का एकदम प्रॉपर ग्लास नहीं है। तो वो अगर टूटा फूटा हो कुछ मिट्टी का ही जाम अगर हमें हमें गुरु के हाथ से मिला हुआ है, तो वो भी हमारे लिए सागरी जम के बराबर है। सागरी जम क्या होता है? ये जो सागर, इसमें अगेन लगा होता है, तो ये जाम का ही बड़ा वर्जन, मतलब कि छोटा कप हो उसको जाम बोलते हैं, बड़ा ग्लास होता है उसको सागर बोलते हैं। और सागरे जम, जम वही जम जम और जमशेद जो होता है उसी की बात कर रहे हैं, जो बादशाह का था। तो वो छोटा टूटा फूटा मिट्टी का बना हुआ जो ग्लास है, अगर हमें अपने गुरु से मिला हुआ है, तो भी हमारे लिए सागरे जम के बराबर है। तो ये हम जैसे अब प्रसाद की बात करते हैं कि हम लोग कैंटीन से कुछ खरीद के लाए, लड्डू या कुछ भी, तो वो नॉर्मल लड्डू है, लेकिन जब महाराज ने उसको ब्लेस कर दिया, मिश्री को ब्लेस कर दिया, तो वो एक उसका प्रसाद बन गया, अलग चीज बन गई। तो भले ही वो मिश्री नॉर्मल मिश्री थी जो कहीं भी मिल रही थी, लेकिन अब वो मिश्री प्रसाद बन गया है। तो वही मतलब है इसका कि जो गुरु के हाथों से हमको मिला है, तो वो टूटा फूटा नशा भी जो है, जाम भी है, वो हमारे लिए एक बड़े ग्लास के लिए, जो वो भी ग्लास जो कि जमशेद का है, उसके बराबर है। ठीक है। ठीक है। यस, थैंक यू। ओके। अभी जो शेर दो भेजे हैं जो पिछले गजल के बचे थे, वो रीड कर ले कोई। उधर हजार। उससे पहले एक फोटो और भेजी है, मैं दो शेर हैं खाली जो बचे थे पिछले वाले वीक में। ठीक ठीक। वो एक्चुअली। हम्म, हंसी गुलो वाली गजल के दो शेर बचे थे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये हजार बार हुआ खून आरजू लेकिन। लेकिन कुछ कभी किसी को मेरी आंख में नमी न मिली। हम्म। ठीक है। जी। जो जो पूछ क्या है? दो छेड़। छेड़ती। जो छेड़ती, राइट। जो छेड़ती मेरे बाह बा बा, बा, बा बया बेताब। बेटा। जो छेड़ती मेरे बेताब दिल के तारों को हम्म। किसी भी साज में हम्म। दर्शन वो नगमगी न मिली। हम्म। ठीक है। तो हजार बार हुआ खूने आरजू, लेकिन कभी किसी को मेरी। इसमें भी वो मात्रा वाली बात हो गई है ना। राइट राइट। मेरी। मात्रा गिराई है, वही है। नमी ना मिली। तो हमारी कह रहे कि हजार बार हुआ खून आरजू लेकिन कभी किसी को मेरी आंख में नमी ना मिली। आंख में नमी मतलब रोना, आंसू आना उसको बोलते हैं। आंखों का गीला होना, नम। तो हम देखते हैं कि हमारे साथ खुद भी ऐसा होता है कि कभी हम जैसे दर्शनों के लिए बैठे हैं, महाराज जी ने हमको नहीं देखा, हमें उनसे बात करी थी, बात नहीं हो पाई, तो हम शिकायत करने लगते हैं कि हम बात करना चाह रहे थे लेकिन महाराज जी ने हमसे बात नहीं करी, उससे बात कर ली, उस सबसे बात कर ली। तो वो दर्शन महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमारी आरज़ू थी कुछ, वो नहीं पूरी हुई, लेकिन हमने कभी उसकी शिकायत नहीं करी। क्यों शिकायत नहीं करी? क्योंकि हमें पता है कि हमारे मुर्शिद सब जानते हैं हमें बात करनी है, ये भी उनको जब पता है, हमारे क्या बात करनी है ये भी उनको पता है। लेकिन उनको पता है, उनके सत्संग एक बार क्वेश्चन में सुना था मैंने कि
उनको पता है कि किस इंसान को कितनी क्या जरूरत है। तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि उससे 10 मिनट बात महाराज ने कर ली, हमसे नहीं बात करी, 1 मिनट भी बात भी नहीं करी, तो वो महाराज जी कह रहे थे कि उनको पता है कि किसको कितना जरूरत है, तो उतने देर उसके से बात होती है या इंटरेक्शन होता है, जो भी जिस तरह से वो जो भी हेल्प देना चाहते हैं देते हैं। तो वही है कि तेरा बड़ा मीठा लगे कि हमारी आरज़ू पूरी नहीं हुई, लेकिन उनको हमारी आरज़ू पता है, जब सही वक्त आएगा जरूरत होगी तो वो पूरी कर देंगे। इसलिए कभी मेरी आंख में नमी नहीं मिली, कभी मैंने शिकायत नहीं करी, कभी रोना धोना नहीं किया कि भाई मुझे बात करनी थी आपने बात नहीं करी, या जो भी चीजें कुछ और मांगा हमने हमको नहीं मिला क्योंकि हमारे लिए वो सही नहीं था, तो उसकी शिकायत कभी नहीं करी हमने। ठीक है। तो जैसे हमारी अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे, तो हमको उनसे सीखना है, उनके जैसे अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करनी है। तो वो तो उस लेवल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, बट उनके पद चिन्हों पे चल के हम लोग जो है कोशिश कर सकते हैं कि उनके जैसा बनने की। ठीक है। क्लियर है। यस यस क्लियर। जो छेड़ती मेरे बेताब दिल के तारों, किसी भी साज में दर्शन वो नगमगी ना मिली। ठीक है। तो इस शेर में महाराज जी कह रहे हैं कि जो छेड़ती मेरे बेताब दिल के तारों को, किसी भी साज में दर्शन वो नगमगी ना मिली। मतलब कि अ, जैसे कोई सच्चा शिष्य है, वो उस शब्द सुनने के लिए बैठा है, या उसको नहीं है कुछ एक्सपीरियंस हुआ, या मूड खराब है किसी भी रीजन से, तो दुनिया वाली लोग क्या करते हैं कि वो संगीत सुनते हैं कि थोड़ा उनको उससे अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। दुनियावी संगीत जो है, कोई किसी टाइप का सुने, किसी टाइप का सुने। लेकिन महाराज जी कहने कि ऐसा कोई नगमगी नहीं किसी साज में है ही नहीं, जो दुनिया के साज है, जो मेरे जो बेताबी है उसको ठीक कर दे, जो उनके तालों को छेड़ दे। सॉरी। सॉरी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो अंदर का संगीत है ना, वो ही है ऐसा एक संगीत है जो बेताब दिल को के तारों को छेड़ सकता है, जो बेताबी को दूर कर सकता है, जो अच्छा मूड नहीं है या दुखी मन है, अंदर से खुशी नहीं है, तो वो बाहरी संगीत आपको नहीं दे पाएगा। कुछ टाइम के लिए भले अच्छा लगे, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट आपको खुशी नहीं दे पाएगा। कोई ऐसा साज दुनिया का नहीं बना, कोई संगीत में कोई नगमा ऐसा नहीं है जो बेताबी को परमानेंटली दूर कर दे। वो सिर्फ एक ही संगीत है, या उनके दर्शन है, या उनका जो संगीत छेड़ा हुआ है वही है। तो किसी भी साज में दर्शन वो नगमगी ना मिली, ऐसी कोई कोई नगमा नहीं मिला किसी भी दुनियावी साज में जो कि उसको ठीक कर दे। ठीक है जी। क्लियर है। नगमगी मीन्स सुरीला संगीत। हाँ, जैसे नगमा, आई मेलोडी। थिंक मेलोडी, या जिसको राग बोलते हैं हम लोग, तो वो राग मेलोडी को नगमा है, सिद्धांत। और नगमगी मतलब कि रागदारी वाला म्यूजिक जिसको कहते हैं। क्योंकि जो राग जो होते हैं जनरली वो कुछ ऐसे राग्स होते हैं जो इसको थ्योरेटिकल राग्स बोलते हैं कि कोई बीमारी दूर करते हैं। कोई राग है जो डिप्रेशन दूर करता है, कोई बीमारी है जो मेमोरी लॉस को ठीक करता है, तो इसलिए उसको यूज किया गया है। ठीक है। आगे यस। बढ़ते हैं फिर। कोई ये अगले पेज पे 2 शेर रीड कर ले कोई। उधर हमारा है आशियाना। उधर हमारा है आशियाना, बाहर का रुख जिधर नहीं है। मिला है महफिल का ऐसा गोशा कि जिस पे उनकी नजर नहीं है। एंड सेकंड वन इज, वो क्या निखारेंगे महरो महक को, वो क्या संवारेंगे कहकशा को। चले हैं जो आसमां की जानिब,
जमी की लेकिन खबर नहीं है। क्या बात है। उधर हमारा है आशियाना, बाहर का रुख जिधर नहीं है, मिला है महफिल का ऐसा गोशा। कि जिस पे उनकी नजर नहीं है। ठीक है, तो ये हम सबकी शिकायत होती है अ, जब हम दर्शन करने आते हैं। आशियाना किसको बोलते हैं? घर को। हाँ, घर को। घोंसला। घोंसला। नेस्ट। सर ने घोंसला। करेक्ट करेक्ट। नेस्ट। रियल मीनिंग वही है, बट इंसानों के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोग घर बोल सकते हैं उसको, या इंसानों का घोंसला भी बोल सकते हैं। तो उधर हमारा है आशियाना, बाहर का रुख जिधर नहीं है। रुख क्या मतलब होता है? तरफ। नहीं। डायरेक्शन। तरफ। अम, हाँ मतलब रुख जनरली चेहरे को भी बोलते हैं। तो चेहरे से हम देखते हैं तो उस तरफ देख रहे हैं, तो वो सेंस में बोला जाता है। तो कि हमारा घर उस तरफ है जहाँ बाहर का रुख नहीं है। बाहर मतलब कि बाहर का मौसम, जैसे अभी आज आजकल चल रहा है, बाहर का मौसम स्प्रिंग चल रहा है। तो हमारा घर कह रहे वहां पर है जहाँ के बाहर का लीला नहीं को अता पता नहीं है, पतझड़ है, कुछ बाहर का मौसम नहीं है वहां पे। क्यों ऐसा हो रखा है? कि मिला है महफिल का ऐसा गोशा कि जिस पे उनकी नजर नहीं है। मतलब कि हम गए हैं बस में, अपने मुर्शिद की बस में गए हैं, आश्रम में गए हैं, और हमको ऐसी जगह बैठने को मिली है जहाँ हमें लगता है कि उनकी नजर पड़ेगी नहीं। मतलब हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो तो बोल भी हो तो भी देख लेते हैं उसके पार। तो हम सोचते हैं कि ऐसी जगह में कोने में बैठा दिया गया पंडाल में जहाँ वो देखें, हमको देखेंगे नहीं, मतलब ये देख नहीं पाएंगे जो भी। तो इसलिए हमको लग रहा है कि हमारी जिंदगी में बाहर नहीं है, बाहर से कोई वास्ता नहीं रह गया हमारा। हमारे तो कोई खुशियां नहीं मिलेंगी क्योंकि वो हमको देखेंगे नहीं। तो ये सब कुछ शिकायत रहती है। तो वही इसमें बता रहे हैं कि महफिल में ऐसा गोशा बोलते हैं कोना को, किनारा या कोना एक छोटा सा। तो ऐसा गोशा, ऐसा कोना मिला हुआ है महफिल में, पंडाल में, आश्रम में, जहाँ पे उनकी नजर ही नहीं पड़ सकती, जहाँ जिधर जिस पे उनकी नजर नहीं है। तो इसलिए जो है हमारा घर एक ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे बाहर का कोई मतलब ही नहीं। बाहर का मतलब वही है जहाँ उनकी नजर पड़ रही है। तो हमको ऐसा लगता है कि भाई बाहर से तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा, क्योंकि हमें जगह ही ठीक नहीं मिली। ठीक है, आगे बढ़े। यस। यस। वो क्या निखारेंगे महरो माह को, महरूमा। वो क्या संवारेंगे कहकशां को। ये थोड़ी बड़े बहर की गजल है, मतलब कि लंबी लंबे मीटर्स की है, लाइन इससे लंबी है। हाँ, इसको बोलते हैं बड़े बहर की गजल, या बड़ा मीटर जिसको बोलते हैं वो बड़ा है। चले हैं क्या जो वर्ड यूज कर रहे हो? बड़ा है। बहर बहर। शहर। हम्म।
हैं जो आसमां की जानिब, जमीन की लेकिन खबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इंसान जो है वो आउटर स्पेस में जाने की कोशिश करता है, चांद पे जा रहा है, अलग अलग प्लैनेट्स पे जा रहा है। तो उसी सब्जेक्ट को हमारे यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं कि वो क्या निखारेंगे महर और महा को। महर बोलते हैं सूरज को, महा बोलते हैं चांद को। तो चांद सूरज को वो क्या निखारेंगे, वो क्या संवारेंगे कहकशां को, यानी कहकशां बोलते हैं गैलेक्सी को। तो वो लोग क्या ही चांद सूरज को जाके ठीक करेंगे, क्या ही गैलेक्सी को ठीक करेंगे, आसमान को ठीक करेंगे। चले हैं जो आसमान की जानिब, जमी की लेकिन खबर नहीं। मतलब कि वो आसमान की तरफ तो चल रहे हैं, आसमान में आउटर स्पेस में जा रहे हैं, चांद सूरज को, चांद के बारे में पता कर रहे हैं और प्लैनेट्स के बारे में पता कर रहे हैं। उन्हें जमी की कोई खबर ही नहीं है, जो दुनिया में प्रॉब्लम्स हो रखी हैं वो नहीं पता। और जो दुनिया की इश्यूज हैं जिसपे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं चांद पे जाने से, उनको नहीं पता। और उनको नहीं पता कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। दुनिया में आने का मकसद है किसी पूर्ण गुरु के शरण में जाना, अपनी आत्मा को जानना, परमात्मा को पाना। उसके बारे में उन्हें कोई खबर ही नहीं है। तो वो आउटर स्पेस में जाकर क्या क्या उखाड़ लेंगे, या कि जब उनका मेन पर्पस है इनर स्पेस में जाना है, हमको अंदर जाना है, उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। तो ऊपर जाके कुछ भी कर ले आउटर स्पेस में, उसको क्या फर्क पड़ना। वो उनका जन्म तो बर्बाद हो जाएगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि वो क्या निखारेंगे महर और माँ को, वो क्या संभालेंगे कहकशां को। जिसने अंदर के जो चांद सितारे हैं या वहां तक पहुंच गया, तो उसकी जिंदगी असली जिंदगी है। कि जिनको जमी की लेकिन खबर नहीं है, तो वो, जब उनको खबर ही नहीं है कि जमी पे आए किस लिए, हम किस लिए भेजे गए हैं, तो वो और कुछ भी अचीव कर ले दुनिया में कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है। ठीक है। जानिब का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तरफ को ही बोलते हैं, डायरेक्शन, जैसे towards, हाँ, सू भी इसी को when बोलते हैं। दिशा। तरफ, सू, चलिए। जानिब। going towards something. हाँ, करेक्ट। बाकी तीन शेर भी कोई पढ़ ले। बदल गई है हवाएं दुनिया। क्या पढ़ रहा है नीता जी? हाँ जी, मुझे लगा कोई और पढ़ रहा मैं है पढ़ इसलिए। जिसको हाँ हाँ, नहीं पढ़िए। पढ़ा वो पढ़ ले तो हाँ। तो इसीलिए मैं जी सर, मैं कौन पढ़ रही पढ़। हूँ। हाँ जी, हाँ जी जी, जी। पढ़िए बदल पढ़िए। गई है हवाएं। जी। बदल गई है हवाएं दुनिया की, आप ही कुछ बदल गए हैं। वो वो कैफे आगी अदा नहीं है, वह रूह परवर नजर नहीं है। बढ़िया। सर नेक्स्ट पढ़ो। हाँ जी। सर वो कैसे कैफ है ना। कैफ आ गई, हाँ। हम्म, कैफ आगी अदा नहीं है, वह रूप परवर नजर नहीं है। हम्म। जहाँ जहाँ मलक से बशर है, आगे नजर में अपनी है, वो भी मंजिल अखड़े अगड़े अगरचे। कहते हैं। अगरचे कहते हैं कहने वाले, मलक से आगे बशर नहीं है। हम्म। लास्ट में भी पढ़ दीजिए। सर नेक्स्ट हाँ जी। पढ़ना है। हाँ हाँ, पढ़ दीजिए। जो जो दौरे हजर की हाजिर की। लोहें दिल पर है, दौरे माजी का हाजिर की लोहे दिल पर है, दौरे माजी के नक्श बाकी, हम्म। वह नक्श खिजे सफर है, दर्शन वो गर्दे राहे सफर नहीं है। ठीक है। बदल गई है
हवाए दुनिया के आप ही कुछ बदल गए हैं। वो कैफ आगी अदा नहीं है। वो रूह परवर नजर नहीं है। ठीक है। बदल गई है हवाए दुनिया कि आप ही कुछ बदल गए हैं। वो कैफ आगी अदा नहीं है, वो रूह परवर नजर नहीं है। तो इस शेर में एक शिष्य की हालत महाराज जी बता रहे कि वो क्या होता है जब, और वो क्या सोचता है कि आ, हम कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ऐसे टाइम अच्छा चल रहा है, महाराज जी की नज़र भी हम पे पड़ रही है, बातचीत भी हो जा रही है, और उनकी बड़ी दया हमारे सब ठीक चल रहा है, स्पिरिचुअली भी, लाइफ में भी सब ठीक चल रहा है। तो दो चीजें होती हैं। कभी कभी होता है कि वो चाहते हैं कि हम और बेहतर हों, स्पिरिचुअल रास्ते पे और तेजी से बढ़ें और अच्छा करें। एक कंडीशन या एक केस शेयर होता है कि जब हम थोड़ा भटक जाते हैं, जो लेवल पे हम थे उनसे अच्छा हमको दया मिल रही थी, फिर भी हमने उनकी बात नहीं मानी। उनकी वो हमको मोटिवेट करना चाह रहे थे, बट हम और स्पिरिचुअल रास्ते पर नहीं चले। तो ये दो केसेस में क्या होता है कि हमको ऐसा महसूस होता है कि अब उनकी नज़र हम पे नहीं पड़ रही है, हम हमको इग्नोर कर रहे हैं, या हमसे अच्छी दया मेहर नहीं हो रही है। तो क्या होता है कि वो कैफ आगी, मतलब कि होता है कि ऐसी एक कैफ बोलते हैं, मतलब एक खुशी का आलम जिसको होता है, और आगी मतलब कि होता है कि उसको ऐसा होना, मतलब एक ऐसी हालत जो खुशी से भरपूर है। तो वो कैफ आगी अदा नहीं है। तो उनकी ऐसी जो अदा थी जिसको देख के हमारे अंदर खुशी होती थी, वो अब नहीं है। वो कैफ आगी अदा नहीं है, और वो रूह परवर नजर नहीं है। परवर क्या होता है? ये फारसी का रूट वर्ड है, परवर्धन, उससे आया है। उसका मतलब होता है कि जैसे परवरिश करना ना, वही से निकला है कि उसमें उसको नरिश करना। जैसे कोई क्रॉप है, उसको पानी देना, उसको नरिश करना, तो वो परवर्धन वहीं से होता है। तो यानी कि रूह को नरिश करने वाली नजर नहीं है, मतलब कि रूह में उभार देने वाली नजर नहीं है। उनकी वो नजर ऐसी नहीं पड़ रही, पहले पड़ती थी, नजर देखते थे तो एकदम से उभार आता था रूह रूह में। तो वो भी नहीं हो रहा। तो क्या वो कैफ आगी अदा नहीं है, वो रूह परवर नजर नहीं है। तो ये दोनों की होने से हुआ क्या है कि हमें लग रहा है कि आप ही कुछ बदल गए हैं। तो वो कुछ बदल गए हैं, उनके हमसे पहले अच्छे से देख रहे थे, सब कर रहे थे, अब वो बदल गए हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं। तो हमारी क्या हुआ कि लग रहा है कि दुनिया की हवा चेंज हो गई है। अब हवा को फारसी में जैसे मौसम को भी हवा बोलते हैं, तो जैसे मौसम दुनिया का चेंज हो गया, या फिर हवा को ले सकते हैं कि भाई हवा पहले ठंडी चल रही थी, दिल को सुकून मिल रहा था, अब गर्म हवा चल रही है एक तरीके से। तो उनके ये चीज हमको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं है, हालांकि उनके तरफ से वो सब चीजें होती हैं। बट क्योंकि हम अब उतना रिसेप्टिव नहीं रहे, या जो दो कंडीशन मैंने बताई वैसा कुछ रीजन है, तो वो हमको जाहिर नहीं होने देते हैं। ऑब्वियसली उनके शिष्य हैं तो वो सबको हमेशा अच्छा ही करते हैं, जो उनके लिए बेस्ट है वही करते हैं। अब अब जैसे किसी ने टीचर ने मेरे को बताया भी था कि कभी कभी ऐसा होता है कि अ, जिसको महाराज जी स्पिरिचुअली बहुत कुछ दे रहे होते हैं, तो फिजिकली उससे थोड़ा बेरुखी कर लेते हैं। मतलब जैसे कोई भजन कर रहा है अच्छे से, रेगुलर चल रहा है, बढ़िया हो रहा है, तो अब बाहर फिजिकली तौर से उससे दूरी बना लेंगे थोड़ी सी। तो वही चीज है कि वो रीजन, जो भी रीजन्स की वजह से हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हमसे दूर हो गए, या हमको हमारी आत्मा को भी उभार नहीं मिल रहा। तो वो इस शेर में बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है।
जहां मलक से बशर है आगे, नजर में अपनी है वो भी मंजिल। अगरचे कहते हैं कहने वाले, मलक से आगे बशर नहीं है। ठीक है, तो जहां मलक से बशर है आगे, मलक किसको कहते हैं? फरिश्ता। फरिश्ता। एंजल या फरिश्ता जो भी। तो एंजल भी हो सकते हैं या हाँ ठीक है। तो जहां मलक से बशर है आगे, नजर में अपनी है वो भी मंजिल। मतलब कि हमारी नजर में एक मंजिल ये भी है, वो जगह है कि जहाँ जो मलक है वो बशर से आगे है। यानी कि बशर होता है इंसान को, तो जहाँ पर इंसान एंजल से या देवी देवताओं से ऊपर है, फरिश्तों से ऊपर है, तो वो भी हमारे लिए एक मंजिल है। क्यों? क्योंकि अभी जहाँ हम रह रहे हैं उस दौर में, उस जमाने में क्या होता है, अगरचे ये फारसी का वर्ड है, अगर मतलब हालांकि इसको अगरचे बोलते हैं, तो अगरचे कहते हैं कहने वाले, मलिक से आगे बशर नहीं है। यानी कि दुनिया वाले लोग क्या कहते हैं कि जो इंसान है वो एंजल्स फरिश्तों से या देवी देवताओं से ऊपर नहीं है। और हम सबने सत्संगों में सुना होगा, कृपा सिंह महाराज भी सत्संग में फरमाया करते थे सब लोग, कि जो जब इंसान का पुतला बना तो फरिश्तों को भी ये हुक्म हुआ कि इंसान को सजदा करे। ये सूफीज्म में आता है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि दुनिया वाले समझते हैं कि भाई नहीं, फरिश्ते हैं जो देवी देवता है वो इंसानों से ऊपर हैं, तो हम लोग उनकी पूजा करने में लगे रहते हैं, उनको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। दुनिया वालों की बात कर रहा हूँ। लेकिन एग्जैक्टली में क्या है कि वो रियलाइजेशन, मतलब कि वो समझ आना कि देवी देवताओं को या फरिश्तों को भी अगर मुक्ति चाहिए, अगर परमात्मा से मिलना है, तो उनको भी इंसान का चोला लेके आना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से इंसान उनसे ऊपर हुआ, राइट। तो वो जो रियलाइजेशन हर सबको होनी चाहिए, तो वो स्थिति भी है, वो भी हमारे लिए एक मंजिल का पाना है कि भाई वो एक मंजिल है कि ऐसा हो जाए, ऐसा एक जहाँ ऐसा ऐसी जगह हो जहाँ पर ये सबको समझ में आ जाए कि नहीं भाई, जो इंसान है वो ऊपर है। तो हमें जिस पर्पज से ये चोला दिया गया है उसको पूरा करना है। और देवी देवताओं की पूजा इन द सेंस कि उनको परमात्मा नहीं मान लेना है, दैट्स नॉट द एंड। वो आप किसी को सबकी रिस्पेक्ट करो, सबकी रिस्पेक्ट है, लेकिन आप उनसे ऊपर हो। और क्योंकि आपको पूर्ण महापुरुष मिल गए, तो आप उनसे और ज्यादा ऊपर हो। आपका डायरेक्टली कांटेक्ट उनसे है जिनसे वो आपको मांग के चीजें देंगे। ठीक है, तो इसलिए इंसान का चोला सबसे ऊपर है। तो वो रियलाइजेशन सबको होना, ये भी एक मंजिल है कि वो कब ऐसा होगा कि सबको ये समझ में आ जाएगा और सब जो सही रास्ते है उस पर चलने लगेंगे। ठीक है। एक बार और बताओ, मतलब वो कनेक्टिविटी बना दो। Yeah, right. मतलब कनेक्टिविटी दोनों शेयर के बीच में, दोनों मिसरों के बीच में। हाँ, मतलब जैसे मनुष्य को तुमने शुरू किया ना, शुरू करने के साथ ही उसको कनेक्ट करो कि वो लेयरिंग करो। समझ नहीं आया मुझको, मतलब क्या डाउट है आपको? अ, एक हो रहा है ना कि जहां मलक से बशर है, तो हाँ। उसमें ये समझ आ रही है कि अभी हम लोगों की अवस्था बशर में है, मलक तक जाना है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। नहीं नहीं, ऐसा तो देखिए, नहीं है। जहां मलक से बशर है आगे पूरा पड़ी, जहां मलक से बशर है आगे, मतलब ऐसी जगह हम्म। जहां पर मलक से बशर आगे है, मतलब कि एंजल से हम्म। इंसान ऊंचा है।
वो अच्छा। जगह है ना, तो हमारी नजर में वो भी एक मंजिल है कि हमें वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम है। अभी तो हम लोग सही सोचते हैं ना कि भाई फरिश्ते ऊपर है, इंसान नीचे है उनसे। तो वो एक मंजिल है, वहां पे हमको पहुंचना है कि तो हमें ये समझ में आ जाए कि नहीं, इंसान बशर जो है वो मलक से ऊपर है। क्योंकि अभी जो नीचे वाली लाइन है, निजाम मिसरा है, उसमें ये कह रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं अभी भी, कि मलक जो है वो बशर से आगे है। मतलब कहने वाले मलक से आगे बशर नहीं है, मतलब कि बशर जो है मलक से आगे नहीं है, अभी जो लोग ये कहते हैं। लेकिन अभी हम इस एक पॉइंट पर हैं जहाँ पे हमको लगता है कि दुए जहां भी तुम हो, तुम्ही मदावा भी। अता जो दर्द किया है, करो। आई नो, सॉरी। तो दुए जहां भी तुम्ही हो, तुम्ही मसीहा भी। अता जो दर्द किया है, करो मदावा भी। राइट? राइट राइट। So maybe somebody else can read the other two because I've read before. ओके, एनीवन एल्स, कोई और रीड करना चाहता है? चलिए एक ही शेर ले लेते हैं, कोई नहीं। And I can also read the whole thing. कोई नहीं, भी लेट भी हो रहा है। Okay. Dueja. उर्दू है जहाँ भी तुम ही हो, Let's see. तुम ही मसीहा भी। अता जो दर्द किया है, करो मदावा भी। तो इस शेयर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बैकग्राउंड है, वो यही है कि अ, हमें इनिशियली कोई दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हम अ, हमारे गुरु हमसे प्यार करते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिर जब दूरी होती है, जब बिरह होती है, तो हमें एक दर्द अपने आप अंदर आ जाता है। ठीक है, पहले जब तक नहीं था तब तक नहीं था, बट अब आ जाता है। और वो दर्द तभी जाता है जब वो वापस से हमारे सामने आ जाए, हमें उनका दीदार हो जाए। तो कहने का मतलब है कि वो दर्द, जो शेर की टोन है, कि उन्होंने ही दिया है हमको। कि उनसे पहले तो हमारे पास दर्द था नहीं, जब उन्होंने अपने रूहानी का प्यार हमको दिया, तभी ये दर्द आया। तो अब आप ही इसका इलाज भी कर सकते हो, क्योंकि और किसी दुनियावी चीज से या किसी भी और चीज से वो दर्द कम नहीं होगा। तो उर्दू बोलते हैं दुश्मन को, अरेबिक का वर्ड आई थिंक। तो जान के दुश्मन भी तुम ही हो, तुम ही मसीहा भी। मसीहा क्या होता है? मसीहा उसको बोलते हैं जो, Savior. हाँ, जैसे ईसा मसीह से निकला, तो ईसा मसीह इनको इसलिए कहते थे क्योंकि वो किसी को कोई भी बीमारी होती थी तो वो दूर कर देते थे, तो वो बीमारी का सॉल्यूशन दे देते थे। तो दर्द भी बीमारी है, प्यार का दर्द है वो बीमारी है, रूहानी जो प्यार का दर्द है, तो उसका जो मसीहा, उसकी दवाई जो उसको ठीक करने वाले वो भी आप ही हो। तो जान के दुश्मन भी आप बने पड़े हो, और आप ही उसको ठीक भी कर सकते हो। तो अता जो दर्द किया है, कर दो मदावा भी। तो आपने जो दर्द दिया है अपनी जुदाई से दूर होके, दर्शन ना देके, उसका सोल्यूशन भी आप ही करो अभी, कि हमारे सामने आओ, हमको दिखो, और अ, उसको दूर करो। एक इसका दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि परमात्मा से शिकायत हो रही है कि हमारे जान के दुश्मन आप बने हुए हो, आपने हमको अपने से अलग कर दिया, हमको यहाँ भेज दिया, और ये प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी है। तो अब आप ही इसको सॉल्व करो, वापस हमें अपने पास बुलाओ, ताकि जो दर्द है परमात्मा और आत्मा का जुदाई का, वो दर्द ठीक हो जाए। तो वो दर्द तभी ठीक होगा जब आत्मा वापस परमात्मा में मिल जाएगी। तो
वो सेंस भी इसका है कि उधर जहाँ भी तुम ही हो, तुम ही मसीहा भी, आप ही इसको जो है प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। आपने दुनिया बनाई, सब कुछ आपने किया, तो आप ही कुछ कर सकते हो। आप ही जो दर्द आपने अता किया है उसका मदावा, यानी कि उसकी दवाई करना, उसका इलाज करना, वो भी आप ही कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।